नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हाँ जी। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं भाई, आप में से ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं वो चेक कर लीजिएगा, आपकी ऐप में शो करेंगे ये सारी चीज़ें। तो आप सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, रेज अ हैंड फीचर है, एक बहुत बढ़िया फीचर है। अपना डाउट की फोटो खींच के भेजो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। अब जो बच्चे नए हैं, कई बार जो बच्चे बीच में आ जाते हैं नए बैच में, उनको पता ही नहीं होता कि बैच किस चीज़ का है, को प्रैक्टिस बैच है कि थ्योरी बैच है कि वो कैब बैच है, आइडिया नहीं होता उनको। तो आ जाओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अनअकैडमी पे मैं 2 बैचेस लेता हूँ हर रोज ना। एक का टाइमिंग है 4 to 6 PM। ये वाला जो टाइमिंग है बेसिकली मेरी थ्योरी बैचेस का टाइमिंग है, जिसमें मैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये चैप्टर पढ़ते हैं ना अपन, ये वो वाला टाइमिंग है। ठीक है, इसका नया बैच आएगा 26 Jan को। मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ, एक चैप्टर खत्म करो उसी को कह दो नया बैच, फिर चैप्टर खत्म करो फिर कह दो नया बैच, या फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 516, वो वाला सिस्टम नहीं है भैया मेरा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, यहाँ से और बढ़िया लेवल तक बैचेस को लेके जाता हूँ। जिसको भी करना है वो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकता है। तब तक क्या करें सर, ये 8 to 9:15 में अभी जो आपने बैच चला रखा है, ये एक वोकैब का बैच है। ठीक है, आप इसको निपटाइए। इससे पहले भी मेरे 2 वोकैब के बैचेस आ चुके हैं, आप मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। एक में मैंने 1000 वर्ड्स कराए थे, एक में 1500 वर्ड्स कराए थे, और अभी जो आप देख रहे हैं इसमें भी 1000 के करीब वर्ड्स इजीली कवर हो जाएंगे। तो ये वाले जो वोकैब के बैचेस हैं, इनमें सब में वर्ड्स अलग अलग है। एक ही वर्ड मैंने 2-2 बार कभी नहीं पढ़ा है, ये सारे वर्ड्स अलग अलग है। आप ये टोटल वोकैब अपनी पूरी कर लीजिए, फिर ये 26 जैन वाला देख लीजिएगा। ये 26 जैन वाला बैच आपको मेरे प्रोफाइल पे दिखने भी लग गया होगा। ठीक है, चलो जी। और ये जो आपके मन में कोई भी सवाल है ऐसे, जैसे आप पूछ रहे हैं ना, इंग्लिश वीक है क्या करूं, ये कैसे करूं, ग्रामर कैसे पढ़ूं, वोकैब कैसे पढ़ूं, मेरा कोई भी बैच चला लेना बच्चे, थ्योरी का, थ्योरी वाला कोई भी बैच चला लेना, उसकी 5th क्लास देखना। वो ना स्ट्रेटेजी वाली क्लास है, उसमें सब बताता हूँ मैं। 2-2 सब्जेक्ट चलाने होते हैं, अच्छा नोट्स कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिस कब करनी है, कहाँ से करनी है, डिमोटिवेटेड फील करो तो कैसे करना है, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखना है, मॉक्स में मार्क्स तक हो जाए तो क्या, सारी बातें कर रखी है उसमें, सब बातें। 1.5 घंटे की क्लास होती है पूरी, 1.5 hour की पूरी, 1.5 घंटे की सिर्फ स्ट्रेटेजी क्लास होती है। ये नहीं कि 5 मिनट में मजाक सा करके छोड़ दिया। उसको देखना, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ये जो आप वोकैब का बैच अभी देख रहे हैं, इसके कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना अपना। क्लास के बाद ना, क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है, उसमें पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड करो, फोन में रखो, जब मन करा रिवाइज करो, बात खत्म। आइए, पिछली 2 क्लासेस अपनी ईडीएम्स की थी, है ना, जिसमें मैंने मानसी बच्चे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये ऊपर लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक करो, कंप्लीटेड बैचेस पे क्लिक करो, वहां पे वोकैब नाम टाइटल दिखे उस पे क्लिक कर लो। अब मिला नहीं तो बच्चे, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपकी साइड से कमी रही होगी। मेरा काम लिंक प्रोवाइड करना, मैं लिंक दे सकता हूँ, घर आके तो बच्चे लिंक देके जाऊंगा नहीं। हाँ जी, अफरे, पिछले जो अपने 2 क्लासेस थी उसके अंदर अपन ने क्या किया था, उसके अंदर अपने ईडियम्स किए थे, है ना। अभी अपन कर रहे हैं वर्ड्स। अब काफी बच्चे जैसे याद करते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, एक वर्ड है इसके 4 ये एंटोनिम है, एक वर्ड है ये 4 सिनोनिम है इसके, बच्चे वैसे नाम मैं पढ़ाता हूँ, ये लिख जरूर दिए हैं स्लाइड के अंदर, लेकिन पर्सनली मुझे ना वैसे पढ़ना पसंद है, ना मुझे वैसे पढ़ाना पसंद है। ठीक है, समझ के देखिएगा। ऐसे नहीं होता कि आप एक वर्ड है उसके 4 सिनोनिम, एक एक इंडिविजुअल वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, तभी वो आपको याद रहेगा। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अफरे याद कर लूं और ये चारों मुझे याद हो जाए, कैसे हो सकता है ये? समझ में आ रहा? तो समझिए, आप मैक्सिमम जो वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे तो एंटोनिम सिनोनिम अपने आप होने लग जाएंगे। अफरे का मीनिंग होता है लड़ाई करना, खास करके किसी पब्लिक प्लेस पे। अफरे का मीनिंग होता है लड़ाई करना, खास करके पब्लिक प्लेस पे। कैसे याद करोगे, क्या नेमोनिक्स बनाएंगे इसका, देखिएगा जरा। उसका नेमोनिक्स है जी, अफरा तफरी। लड़ाई होती है, अफरा तफरी मच जाती है। ये देखी होगी वीडियो, सबने देखी होगी, ऐसे अंडरटेकर की तरह वो ऐसे लगातार चौक स्लैम उसको, है ना। लड़ाई होते ही अफरा तफरी मच जाती है, अफरे होते ही अफरा तफरी मच जाती है, अफरे होते ही अफरा तफरी मच जाती है, लड़ाई होते ही अफरा तफरी मच जाती है। वट बिगैन एज अ सिंपल स्क्वेबल बिटवीन राहुल एंड अर्जुन टर्न इनटू अफरे इन द मार्केट। जो एक छोटी सी बहस हुई थी, स्क्वेबल मतलब रेट वेट को लेके, प्राइस को लेके, जब छोटी मोटी बहस होती है, स्क्वेबल से जो शुरू हुई थी वो एक अफरे में तब्दील हो गई मार्केट के अंदर। Pools of blood in the dark alley convinced the Rajasthan police that affray had taken place between the rival gangs। जो दुनिया जहां का खून गिरा हुआ था, उससे राजस्थान पुलिस ये बात को लेके पक्की हो गई, उन कन्विंस हो गई कि जरूर कोई अफरे हुआ है, जरूर कोई बड़े लेवल पे लड़ाई हुई है राइवल गैंग्स के बीच में। नेक्स्ट भाई, अक्रेडिट। अक्रेडिट, ऑफिशियली एक्सेप्ट, अप्रूव समवन और समथिंग, किसी चीज को ऑफिशियली एक्सेप्ट करना,
मानना किसी चीज को। अगर आप किसी चीज को बेसिकली ये कह सकते हो कि उसका क्रेडिट दे देते हो, या फिर आप आपने क्रेडिटेबल, ये क्रेडिट रूट वर्ड तो सुना होगा ना, क्रेड क्रेड, CRED, क्रेड। क्रेड मतलब होता है बिलीव, भरोसा। क्रेड क्रेडिबल, है ना, इनक्रेडिबल, ये सब इसी से बने हुए हैं। क्रेड रूट वर्ड का मतलब होता है बेसिकली बिलीफ, भरोसा। क्रेडिट कार्ड जब बनवाते हैं ना, क्रेडिट कार्ड बनाने वाले कोई भी इनकम सोर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। याद है, क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, अच्छा ये चल जाएगा, हाँ 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 चल जाएगा चल जाएगा। जब आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना होता है वो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, सारी कंडीशन स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द सेरेमनी डीन जो है वो एक्रेडिट करेगा स्टूडेंट्स को जो कि ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते होंगे। मतलब उनको जो वो बेसिकली सर्टिफिकेट बांटना, उनको ऑफिशियली अप्रूव करना कि हाँ भैया आप यहाँ से ग्रेजुएट हो गए। ठीक। सैटरडे को फायर डिपार्टमेंट ने 6 वीक की एक वर्कशॉप ऑफर करी जो कि अक्रेडिट करेगी सिटीजन्स को एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो कि उनको बेसिकली 6 वीक की जब आप वर्कशॉप लगा लेंगे तो उनको एक टाइप का एक सिंबल मिल जाएगा, एक ऑफिशियल एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। ठीक है। हाँ बच्चे, कभी रूट वर्ड से पढ़ाएंगे, कभी नेमोनिक से पढ़ाएंगे, ऐसे चलती रहेंगी क्लासें, कभी कैसे कभी कैसे। अट्यून, अट्यून वर्ब का मतलब क्या होता है? टू मेक समवन एबल टू अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज समथिंग। किसी को कोई चीज बेसिकली जब आप पहचानने लग जाते हो या किसी चीज का एहसास कर लेते हो, है ना, खास करके करना नहीं, बेसिकली करवाना। अट्यून का मतलब होता है किसी को किसी चीज का एहसास करवाना, किसी को किसी चीज का एहसास करवाना। ठीक। कोई चीज आपको अगर अट्यून कर देती है, जैसे तो बोलते हैं ना, समझना, इसने तो ट्यूनिंग कर दी भैया इसकी बढ़िया से। जब आपकी मान लो किसी से लड़ाई होगी, ये फ्रेज आपने सुना होगा कि इसके पेच कसने पड़ेंगे, इसके पेच कसने पड़ेंगे, इसकी ट्यूनिंग सेट करनी पड़ेगी। ये फ्रेज सुने आपने? कुछ ज्यादा आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसका जब इलाज करते हो बढ़िया फेंट वेंट के, तो क्या कर देते हो आप? उसकी ट्यूनिंग सेट कर देते हो। तो अगर कोई चीज आपको ट्यून करवा देती है, अगर कोई चीज आपको ट्यून कर देती है, तो इसका मतलब आपको किसी चीज के अकॉर्डिंग सेट कर देती है, आपको कोई चीज समझा देती है, आपको कोई चीज रियलाइज करा देती है, आपको कोई चीज रिकॉग्नाइज करा देती है। अट्यून, कभी कभी हम सिर्फ एक ट्यून सुनते ही पूरा गाना पहचान लेते हैं, मतलब ट्यून से ही हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये नेमोनिक्स हैं, कोई भी बना सकता है, आप अपनी मर्जी का कोई नेमोनिक्स बना लो, है ना। ये किसी किताब के नेमोनिक्स नहीं है, वैसे लिखे हुए हैं, मतलब किसी के दिमाग में कुछ आएगा, किसी के दिमाग में कुछ आएगा। अब मैं उस टाइम पे, अब मेरे दिमाग में सबसे पहला नेमोनिक्स क्या आ रहा है? ट्यूनिंग कर देना। मार कुटाई करके आप ट्यूनिंग कर देते हो, एडजस्ट कर देते हो सामने वाले को, मतलब उसको रियलाइज करा देते हो। माई ईयर्स आर बिगिनिंग टू अट्यून टू द सटल डिफरेंसेस इन द इनोटेशंस। वो जो इनोटेशंस हैं उनके बीच में जो छोटे छोटे डिफरेंसेस भी है ना, उसको लेके भी अब मेरे कान अट्यून हो गए, मतलब उनको रिकॉग्नाइज करने लग गए, मतलब उनको समझने लग गए। His previous experience attuned him to the limitation and possibility of government service. उसके जो पुराने पुराने जो एक्सपीरियंस है ना, उसके लाइफ के जो पुराने एक्सपीरियंस है, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज करा दिया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं एक गवर्नमेंट सर्विसेज में। इसमें आइए, अवाव। अवाव का मतलब होता है किसी चीज को एडमिट करना या कोई चीज कहना पब्लिकली। अवाव का मतलब होता है बेसिकली कहना किसी चीज को पब्लिकली। अब आपने वाव मूवी भी, एक बहुत अच्छी मूवी है वैसे, द वाव करके, जैसे अपने इधर तो नहीं होता, क्रिश्चियंस में जब शादी होती है तो उनको वाव्स पढ़ने होते हैं, उनके अपने जैसे, वैसे तो अपने भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, वो नहीं पढ़ते, अपन वचन देते हैं कि मैं वचन देता हूं ऐसे 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 ये करूंगा, है ना, अपने सारा जितना कमाऊंगा घरवाली को साफ साफ बताऊंगा, घरवाली को बताए बिना कभी कहीं दान दक्षिणा नहीं करूंगा, है ना, घरवाली भी कहती है कि आपसे पूछे बिना कभी भी अपने मायके नहीं जाऊंगी, इस टाइप की जो आप शपथ लेते हैं। ऐसे क्रिश्चियंस में क्या होता है, ये फिक्स नहीं होती। अपने तो इधर फिक्स है, पंडित बोलता है आपको हाँ 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 करना होता है। उसमें क्या होता है, उसमें फिक्स नहीं होती, आपको लिख के ले जाने होते हैं। पर्ची पे लड़की अपने वचन लिख के लेके जाती है, पर्ची पे लड़का अपने वचन लिख के लेके जाता है। तो अब शादी कैसे होती? पब्लिकली होती। वाव का मतलब होता है बेसिकली शपथ, एक प्रॉमिस। तो जैसे वाव लिए जाते हैं पब्लिकली, तो अवाव का बेसिकली आप समझ लो किसी चीज को पब्लिकली डिक्लेयर करना। वॉज को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? पब्लिकली डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। अब मान लो आपको कोई चीज प्रूव करनी कि यार ये सच है, तो आपने कसम खा ली, कसम खाते ही सामने वाला मान जाता है ना। जब आप पब्लिकली किसी बात को कह देते हो, वाव ले लेते हो, कसम ले लेते हो, तो सामने वाला मान जाता है। ऐसे करके याद कर लेते हो, है ना। ही अवाउड दैट ही रिग्रेटेड व्हाट ही हैड डन। उसने पब्लिकली इस बात को माना, उसने पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट किया कि भैया उसे पछतावा है जो उसने किया उसका। बिकॉज गज्जू वुड नॉट अवाउ हिमसेल्फ एज अ फॉलोअर ऑफ द किंग इन फ्रंट ऑफ द विलेजर्स, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। क्योंकि गज्जू ने पब्लिकली बोला नहीं कि वो किंग का फॉलोअर है, उसने अपने आप को किंग का फॉलोअर मानने से पब्लिकली मना कर दिया, उसे फांसी चढ़ा दिया गया। इस पे आइए जरा, बाक। एल मोस्ट प्रोबेबली इसमें साइलेंट होगा, एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा बच्चे। आज थोड़ा सा मैं बिजी था इसलिए प्रोनाउंसिएशन इनकी नहीं, जनरली मैं प्रोनाउंसिएशन भी बताता हूँ वर्ड्स की। आज इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे को देखने का थोड़ा टाइम नहीं मिला। ये ज्यादा 30-35 वर्ड्स होंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन आप डिक्शनरी में जैसे टाइप करेंगे ना, ऊपर ऑडियो ऑप्शन आता है। अगर आपको डिक्शनरी चाहिए तो आप इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, लॉन्ग मैन डिक्शनरी का लिंक मिल जाएगा।
उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनके फोन में वो चल जाए बहुत अच्छी बात है, अगर फोन में ना चले, किसी किसी फोन में वो नहीं चलती है, प्लीज कल मैसेज मत करिएगा, ठीक है। आपको जो डिक्शनरी प्ले स्टोर से, बहुत सारी है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वो ना चले तो उसमें ऑडियो का ऑप्शन आता है, ठीक, उससे इनको प्ले कर करके देख लीजिएगा क्या इनकी सही प्रोनाउंसिएशन है। देखिए जरा, टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग और टू अलाउ समथिंग टू हैपन। किसी किसी चीज को करने में अनविलिंग होना, किसी चीज को करने में अनविलिंग होना, या तो खुद करने में, या किसी और घटना के या किसी काम के होने देने को भी अनविलिंग होना। खुद करने से अनविलिंग होना, या फिर किसी घटना को होने देने से अनविलिंग होना, इच्छुक ना होना, ठीक। बाक को कैसे याद करोगे? बालक जो होते हैं, बालक जो होते हैं, कोई भी काम करने को कह दो उसमें बाक होते हैं। बालक अक्सर कोई भी काम, तुम देखोगे कोई चीज कहोगे उस अलमारी को हाथ नहीं लगाना, वहीं जाएगा सबसे पहले। एक काम कर, ये कर दे, बच्चे जो होते हैं वो ऐसे नकचिड़े होते हैं, कोई काम कह दो उसका उल्टा करेंगे, वो वाला काम जो तुमने कहा वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी इसको करिए, टेबल सुना दे, ये कर दे, अपना खोई हुई अपना, कल उसको जाके वो रबड़ दे दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। वाइल माई डॉग लव्स टू गो फॉर अ वॉक इन गुड वेदर। मेरा जो डॉग है, अच्छा मौसम हो तो पूरा मजा आता है उसको वॉक करने में। ही विल ऑलवेज बार्क इफ ही गेट्स स्लाइटेस्ट वेव ऑफ रेन। अगर थोड़ी सी भी बारिश की बूंद गिर जाए ना भैया, वो वॉक करने लग जाता है, मतलब बिल्कुल वहीं निठल्ला हो जाता है, हिल तक के राजी नहीं बिल्कुल। Monica knew that her husband will bark at going shopping for the new clothes, so he told him that they were going to see a new action movie. मोनिका को पता था जैसे ही कहेगी नए कपड़े लेने जाना है, इसके हस्बैंड को मौत आ जाएगी, कुछ ना कुछ बहाना मार देगा, आज ये काम है वो काम है, तो उसने कहा एक्शन मूवी देखने चलते हैं। चलो ना बेबी, उसी मॉल में थिएटर है और उसी मॉल में शोरूम जहां से मुझे नए कपड़े लेने, फिर कहां बच के जाओगे, आओ जरा। बरसक हो जाना, बसक हो जाना, इसका मतलब है कंट्रोल में ना रहना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, पागलों जैसी एक्टिविटी करने लग जाना। लगता है बियर पीकर सरक गया है, बियर पीकर सरक गया है, बसक हो जाना, बियर पीकर सरक गया है, लग रहा है भैया बियर पीकर सरक गया है। रजत went totally berserk when शालिनी told him that she was breaking off the engagement. रजत जो है बिल्कुल बावला हो गया जब शालिनी ने उसे बताया कि वो सगाई तोड़ रही है, क्योंकि उसको पुराने वाले की याद आ गई। The berserk animal began running around in the yard, slamming itself against the windows. वो जो पागल हुआ एनिमल था, वो इधर उधर मैदान में, उधर उधर वो जो गार्डन टाइप था उसमें घूमने लगा, भागने लगा, खुद को टकरा रहा था विंडोज के साथ। बिसॉर्टेड, पूरी तरह से प्यार में डूब जाना, पूरी तरह से प्यार में डूब जाना, सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहना, या फिर बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लेना। दोनों ही मतलब होते हैं इसके, दोनों ही मतलब होते हैं इसके। अब इसके देखो, एक तो ये बहुत ज्यादा शॉट लगा लिए तो बिसॉर्टेड हो गए, दारू के बहुत ज्यादा शॉट लगा लिए तो बिसॉर्टेड हो गए। अगर वो शराब वाला मीनिंग देना तो ये लगा लो, और किसी के बहुत ज्यादा प्यार में पड़ जाना, ये तो सबने देखा होगा। ठीक है, हम इसके साथ अपनी मर्जी से भागे हैं, ठीक है, और इसकी हम खुश हैं, हमको ढूंढने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, ये तो सबने सुना होगा, है ना। अब इसका नेमोनिक्स देखो, इतनी प्यार में पड़ गई, इतनी प्यार में पड़ गई। इसमें इसी वीडियो में होता ना, हमरे बाबूजी को एक बार पता चल गया था हमारे पहले वाले के बारे में, बेल्ट मारे थे हमको, बेल्ट इसी वीडियो की बात है ना वो, देखना जरा। अब इसका मतलब वही टाका वाका फिट हो गया, अब ये पनवाड़ी वाले के साथ है, तो इसके घर वाले जो सुताई कर देते हैं, वैसे करनी तो नहीं चाहिए जैसे अडल्ट होते हैं, लेकिन अपने घर वाले मानते कहाँ, इंडिया में सब कहाँ चलता है, सूद देते हैं बढ़िया से, तो इसको 20 सोटे लगाए। वो प्यार में इतना पागल है, या वो प्यार में इतनी पागल है कि 20 सोटे खाने के बाद भी, 20 सोटे खाने के बाद भी उसका प्यार का भूत नहीं उतर रहा। उसको 20 सोटे लगाए गए बढ़िया वाले, फिर भी उसका प्यार का भूत नहीं उतर रहा। दीपाली इज बिसॉर्टेड, Dipali is besotted with so besotted. Dipali is so besotted with her husband. Dipali is besotted with her husband to the point that she became frenetic when he comes late from work. ये जो दीपाली है इतनी besotted है अपने हस्बैंड से कि जब वो थोड़ा सा भी लेट हो जाता पागल हो जाती है। The besotted mother treated her child like a princess despite the fact she risked spoiling her. वो जो प्यार में पड़ी हुई, बिल्कुल खोई हुई वो जो माँ थी, वो अपनी लड़की को बिल्कुल, बच्चे को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह उसने ट्रीट किया, है ना। वो जो खतरा था इसके बिगड़ जाने का, उसके बावजूद। इस पे आइए, ब्रवाडो, ब्रेव से याद कर सकते हो, है ना, ब्रेव से याद कर सकते हो, लेकिन ये ब्रवाडो थोड़ा सा ना मतलब नेगेटिवली यूज होता है। वैसे जब आप ब्रवाडो शो करते हो तो इसका मतलब आप ब्रेवरी शो करते हो, बहादुरी शो करते हो, खास करके जहां जरूरत नहीं थी, जहां जरूरत नहीं थी। ब्रवाडो का मतलब होता है करे शो करना, बहादुरी शो करना, खास करके ऐसी जगह जहां जरूरत नहीं थी या जहां बहुत ज्यादा खतरा था, ताकि लोग बस हा ही आपके लिए मतलब वाहवाही करें, इसलिए आपने बगैर मतलब का रिस्क लिया, बिना मतलब का। ठीक है, अब ये लड़का है छोटा सा है, सिर्फ ये लोग इसके भाई दोस्तों अरे कर देगा तुम्हारा, मुझे पता, ब्रवाडो ब्रवाडो ब्रेव ब्रेव ब्रवाडो ब्रवाडो चिल्लाने लग गए इसको। अब इसको ये कर तो दिया 2 मिनट में, अभी उठा के जब इसको पटकेगा तब लगेगा पता। तो ब्रावो ब्रावो करके, ज्यादा ब्रावो ब्रावो चिल्ला चिल्ला के लोग जो है झूठा साहस सा बना देते हैं, जिस चक्कर में लोग ब्रवाडो कर देते हैं।
है ना। ज्यादा ब्रेव करने बनने के चक्कर में दांत टूट जाते हैं, ब्रवाडो। ज्यादा ब्रवाडो, ब्रवाडो ब्रेव प्लस में डू वाला, ऐसे कर लो। ज्यादा ब्रेव डूइंग करने के चक्कर में दांत टूट जाते, ऐसे करके याद कर सकते। बिकॉज ऑफ फुलिश ब्रवाडो, उसका जो बेवकूफाना ब्रवाडो था, उसकी वजह से वो बस डूबते डूबते बचा, उस रफ सर्फ में। सर्फिंग करते हैं ना लोग, पानी की वो लहरें सी होती हैं, उसके अंदर से निकलते हैं। बड़ी जो खतरनाक सर्फ थी, उसके अंदर वो डूबते डूबते बचा। ऑल्दो सोनाली सस्पेक्टेड दैट दे वर लॉस्ट, हालांकि सोनाली ने सस्पेक्ट किया कि वो खो गए हैं। उसने एक फॉल्स ब्रवाडो शो किया ताकि हाइकर्स को ऐसा लगे कि वो ठीक है। सोनाली को लग गया था कि खो गए हैं, लेकिन बिना मतलब की बहादुरी शो करी कि लोगों को ऐसा ना लगे कि यार खो गए रास्ते में। स्लैरिटी इसका मतलब होता है क्विकनेस ऑफ मोशन, स्पीड। सेलेरियो गाड़ी सुना तुमने, सेलेरियो, उसी का नाम वो लगभग इसी पर रखा गया। सेलेरियो मतलब स्पीड। ऐसी स्विफ्ट गाड़ी सुनी होगी तुमने, स्विफ्ट का मतलब भी होता है स्पीड। तो ये दोनों गाड़ियों के नाम स्पीड के मोशन पे रखे गए हैं। सेलेरियो गाड़ी का नाम सेलेरिटी नाउन से लिया गया है, स्पीड से लिया गया, या तो ऐसे याद कर लो, नहीं तो एक और नेमोनिक्स। ये भैया ये जो नेमोनिक्स है ये आप खुद बना सकते हैं, इसके लिए कोई कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़ती। थोड़ा सा हल्का सा इमेजिनेशन होनी चाहिए, बंदे पास हो जाएगा इस पे। ये सेलिब्रिटी लोग बहुत सेलेरिटी से गाड़ी चलाते हैं, बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब आपको पता ही है ना किन की बात हो रही है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी ठीक है। द स्लेव विल बी पनिश्ड इफ हिज सेलेरिटी इज नॉट फास्ट इनफ फॉर हिज मास्टर। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, कंधों पे लेके जाया करते थे राजा महाराजा को लोग, है ना। तो वो जो स्लेव है, वो जो बेसिकली दास है, उसको पनिश किया जाएगा अगर उसके मास्टर के हिसाब से, उसके मालिक के हिसाब से, उसके राजा के हिसाब से उसकी स्पीड उतनी ना हुई जितनी वो सोच रहे थे। अर्जुन शुड नेवर ड्रिंक लिकर बिकॉज द अल्कोहल मूव्स थ्रू हिज बॉडी विद अ सेलेरिटी दैट मेक्स हिम एक्ट फुलिश इन मिनट्स। उसको दारू पीनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी तेजी से अल्कोहल उसकी बॉडी में जाती है कि वो मिनटों में ही बेवकूफाना हरकतें करने लग जाता है, जल्दी आउट हो जाता है, जल्दी चढ़ जाता है। कोमाटोस बहुत ज्यादा थके होना, डीप स्लीप की स्टेट में होना, बहुत ज्यादा थक जाना, या तो ज्यादा अल्कोहल पी लेने की वजह से, या फिर कोमा में होना के लिए भी कोमाटोस स्टेट में होना, कोमाटोस हो जाना। ठीक, इतना थका हुआ है, वो ऐसे पड़ा है कि मानो जैसे कोमा में चला गया, इतना थका हुआ है। अब ये मूवी देखी होगी आपने, चुपके, याद आ रहा, कपड़े इससे धुलवाए, जूते इससे धुलवाए, वो गूंगा कर करके वो कुछ नहीं कर रहा भैया, सारा काम इससे कर रहे हो। बिल्कुल मरने की स्टेट में आ गया, कोमा की स्टेट में आ गया था राजपाल यादव, और रोटियां भी कैसी दे रहे हैं इसको, है ना। चलो, बाय मिडनाइट आई वाज वर्चुअली कोमाटोस। मिडनाइट आते आते भैया मैं सही बताऊं तो वर्चुअली कोमाटोस में चला गया था, बिल्कुल कोमा में चला गया था। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज आएगा, अपनी कोमाटोस स्टेट से बाहर आने के बाद पेशेंट जो है दोबारा एबल हो पाया कम्युनिकेट करने में डॉक्टर के साथ और अपनी फैमिली के साथ। कॉमली अट्रैक्टिव टू द आई, आंखों के लिए अट्रैक्टिव, दिखने में बहुत सुंदर, आकर्षक, है ना। अब ये इनको आप जानते ही होंगे, साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं। कोमली विमेन को देखते ही वो कमला हो जाता है। कोमली विमेन को देखते हुए, ऐसा कोई रसिका, ऐसा कुछ नाम है इनका, पता नहीं क्या, रश्मिका मंदना, ऐसा कुछ नाम है पूरा, ऐसे जैसे इनको वो कुछ भी टैग देते हैं ना, तो नेशनल क्रश के नाम से जाना जाता है इनको। तो कोमली विमेन को देखते ही, मतलब अट्रैक्टिव विमेन को देखते ही वो कमला हो जाता है। पंजाबी में कहते कमला हो गए, कमला मतलब पागल हो जाना। कोमली विमेन को देखते ही भैया वो तो कमला हो जाता है। When the shallow man saw his blind date, he refused to go out with her because she didn't look comely. वो जो शैलो मैन, मतलब बेसिकली जिसके कैरेक्टर में कोई दम ना हो, उसने जब अपनी ब्लाइंड डेट को देखा तो उसने उसके साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो उतनी कॉमली नहीं लग रही थी जितना वो सोच के आया था, उतनी सुंदर नहीं लग रही थी, उतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। ऑल्दो द पेंटिंग इज कॉमली, सम पीपल फाइंड इट अनअपीलिंग। हालांकि मेरे हिसाब से तो पेंटिंग जो है अट्रैक्टिव है, लेकिन कुछ लोगों को कॉमली नहीं लगती, मतलब अनअपीलिंग लगती। इंस्ट्रूमेंटल, अगर कोई चीज इंस्ट्रूमेंटल होती है तो वो किसी एक्टिविटी के लिए, किसी काम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। भैया ये चीज इस काम के होने के लिए इंस्ट्रूमेंटल है। जैसे किसी भी काम को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, औजार बड़े जरूरी होते हैं, वैसे ही अगर कोई चीज इंस्ट्रूमेंटल है तो इसका मतलब वो चीज उस काम को होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर सर्जरी करेगा तो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, कोई भी काम को करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है उस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, जिनके बिना काम ना चले, क्रूशियल। The invention of search engines has been instrumental in the spread of knowledge without having to physically research the library. ये जो सर्च इंजन आ गया ना, जैसे कुछ भी मन करता है 1 मिनट में क्रोम पे टाइप कर देते हो, मोजिला में टाइप कर देते हो, जो सर्च इंजन की ये जो इन्वेंशन है ना भैया, ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल है, बहुत ज्यादा जरूरी थी किस चीज के लिए, नॉलेज के फैलने के लिए,
क्योंकि वरना फिर लाइब्रेरी जाना पड़ता, कोई भी चीज है किताबों से देखनी पड़ती। प्रोटेस्ट जो ये प्रोटेस्ट हुए ना, जो बॉस्टन टी पार्टी, अब ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बॉस्टन टी पार्टी का इवेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी थे इंडिपेंडेंस के लिए, यूएस के इंडिपेंडेंस के लिए। एलन एलन ग्रेट एंथुजियाज्म और एनर्जी, स्टाइल कॉन्फिडेंस, ग्रेट एंथुजियाज्म और एनर्जी। कैसे याद करेंगे? इलॉन मस्क में क्या है? एलन वाला पर्सन है। इलॉन मस्क क्या है? एलन वाला पर्सन है। No other author at the conference was able to write with such Alan और विगर। कोई भी और राइटर नहीं था, कोई भी ऐसा ऑथर नहीं था कॉन्फ्रेंस पर जो जिसने उतना एलन और विगर दिखाया हो, मतलब उतना एंथुसियाज्म दिखाया हो जितना कि उसने दिखाया। सिंगर की जो टेक्निक थी वो लैक कर रही थी, लेकिन उसकी जो एनर्जी थी, उसकी जो विवर्शियस परफॉर्मेंस थी, उसने बाकी सब कंपेटिटर्स को ढक लिया। अब जैसे आपने देखा होगा नेहा कक्कड़ जो है, ये इंडियन आइडल में 3rd नंबर पे रही थी। इसके टाइम पे जो विनर थे सब भूल गए होंगे, है ना। लेकिन इसमें बेसिकली क्या हो ना, परफॉर्मर होते हो, आवाज भले ही आपकी बाकियों से कम हो सकती है, लेकिन बेसिकली क्या है, आप परफॉर्म बहुत अच्छा करते हो। चलो जी, अभी एक बार जितने अभी तक पढ़े, चलो रिवाइज करते हैं, देखते हैं तुम्हें कितना याद आ रहा। ठीक है, देखते हैं तुम्हें कितना याद आ रहा। एक काम करो, बस तुम मतलब जैसे मैं वो वर्ड बोलूं ना, जैसे मैं वो वर्ड बोलूं, दिमाग में चीज क्लिक होनी चाहिए। ठीक है, स्लाइड आपके आगे यही रहेगी, मैं वर्ड बोलता चलूंगा, आप सोचते चलिएगा। अगर आपसे हो जाए, आप एक काम करो, कॉपी पेन उठा लो, हो जाए तो टिक कर दीजिएगा, बोलते साथ ही याद आ जाए तो टिक कर देना, नहीं तो क्रॉस कर देना। ठीक है, चलो जी शुरुआत करते हैं। बसर्क, बसर्क, बसर्क मतलब याद आ रहा? बियर पी के सरक गया, बावला हो जाना, अनकंट्रोल्ड मैनर में बिहेव करने लग जाना। अवाव, 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 जैसे वाव्स क्रिश्चियन धर्म में जब शादी होती है वाव्स पब्लिकली लिए जाते हैं। अवाव का मतलब होता है किसी चीज को पब्लिकली कहना, किसी चीज को पब्लिकली मानना। अट्यून, अट्यून, अगर कोई चीज आपको किसी चीज के लिए अट्यून कर देती है तो आपको उस चीज के लिए अंडरस्टैंड करा देती है, आपको रिकॉग्नाइज करा देती है, आपको कुछ रियलाइज करा देती है। अक्रेडिट, अक्रेडिट, किसी चीज को ऑफिशियली कंफर्म करना, एक्सेप्ट करना, अग्री करना। अफ्रे, अफ्रे, लड़ाई हो जाना, खास करके मार्केट वगैरह में, है ना, लड़ाई होती है, अफरा तफरी फैल जाती है। सलैरिटी, सलैरिटी, स्पीड, सेलिब्रिटी लोग बड़ी सलैरिटी से गाड़ी चलाते हैं और फिर एक्सीडेंट कर देते हैं। ब्रवाडो, 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 कोई ब्रेव डूइंग, खास करके जब बड़ा रिस्क हो, जब जरूरत ना हो। बिसॉर्टेड, 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 या तो बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा पी लेना, है ना, बहुत ज्यादा सोट लगा लिए, इतने सोट लगा लिए कि बिसॉर्टेड हो गया। या फिर किसी के प्यार में बिल्कुल पड़ जाना, इतना ज्यादा डूब जाना कि 20-20 सोटे मार दें जब घर वाले, तब भी तुम्हें अकल ना लगे। कोमाटोज, कोमाटोज, बहुत ज्यादा थक जाना, इतना थक जाना कि कोमा की स्टेट में पहुंच जाना। कोमली, कोमली, कोमली वुमेन को देखते ही वो कमला हो जाता है, वेरी अट्रैक्टिव। इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल, अगर कोई चीज किसी काम को कोई चीज किसी काम के लिए इंस्ट्रूमेंटल होती है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वाइटल होती है, इंपॉर्टेंट होती है, इंडिस्पेंसिबल होती है। इलन, जैसे एलॉन मस्क बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी है, इलन का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट भाई, एलिजिएक, एलिजिएक, ये नाउन टाइप हो गया बच्चे, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। कम्युनिकेटिंग मॉर्निंग, कोई ऐसी चीज जिसको देख के आपको बेसिकली दुख लगे, सौरव को कन्वे करने वाला, सैडनेस को कन्वे करने वाला, दुख को कन्वे करने वाला बेसिकली। ठीक है, एलर्जी पढ़ा है आपने? एलर्जी, हाँ जी, एलर्जी पढ़ा है आपने? एलर्जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है एलर्जी। शोक गीत, जब किसी के मरने पर जो गीत गाए जाते हैं उनको एलर्जी बोला जाता है ना, उसी से निकला ये एलर्जी है, उसी से निकला है। ऐसी कोई चीज बेसिकली जो शोक को कन्वे करे, दुख को कन्वे करे, या तो एलर्जी वर्ड आपको पहले से आता है तो उससे रिलेट कर लो, नहीं तो दूसरा, जिसके बेचारे के एलर्जी हो जाती है ना, जिसके बेचारे का भी, देख छोटा सा बच्चा कितना मासूम सा, अब इसने पीनट्स खा लिए, इसके एलर्जी होगी पूरे फेस पे, ऐसे बेचारा देख कितने दर्द में, इसको देखते ही सैडनेस आती। जिस पर्सन को एलर्जी होती है उसको देखते ही आप एलर्जिक हो जाते हो। अगर किसी पर्सन को एलर्जी होती है तो आप उसको देखते ही कैसे हो जाते हो? एलर्जिक हो जाते हो। ऐसे करके याद कर सकते हो।
आपको भी है पीनट एलर्जी? नहीं भैया, मुझे कोई पीनट एलर्जी नहीं है, मुझे मौसम चेंज से एलर्जी है। जब बहुत गर्मी पड़ती है, मान लो अंदर एसी में बैठा हूँ, एकदम से बाहर निकलूं तो छींक आती है बहुत सारी, और गला ना दर्द, मतलब पहले जुकाम होगा, फिर कान भी बच से रहेंगे, गले में भी दर्द रहेगा, कुछ इस टाइप की एलर्जी है मुझे। बाकी और अभी तक कोई समस्या नहीं। When अनामिका looked at allergic greeting card, she realized how much वरुण missed her. जब अनामिका ने वो जो एलर्जिक था, वो दुख भरा जब ग्रीटिंग कार्ड देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वरुण को कितनी याद आई थी उसकी। As soon as I heard the elegic tune in the movie, I knew the character was about to die. जैसे ही मैंने वो एलर्जिक ट्यून सुनी ना मूवी में, मैं समझ गया था कि वो कैरेक्टर जो है मरने वाला है। जेंटिल, जेंटिल, टिपिकल ऑफ हाई क्लास सोसाइटी, बीइंग वेरी पोलाइट, जेंटल, ग्रेसफुल। अगर कोई एक्टिविटी जेंटिल है या कोई ड्रेसिंग सेंस जेंटिल है, कुछ भी अगर जेंटिल है तो वो हाई क्लास को बिलोंग करता है। बड़ा पोलाइट होना, जेंटल होना, ग्रेसफुल होना। जेंटलमैन से याद कर सकते हो, जेंटिल है ना। जेंटलमैन लोगों की एक्टिविटी जेंटिल होती है, कोई भी उनकी चीज जेंटिल होती है। फॉर्मल डिनर पे तुमसे आशा करी जाती है, तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम जेंटल मैनर में बिहेव करोगे, क्योंकि सिंस दिस इज सपोज टू बी ए जेंटल मीटिंग, क्योंकि ऐसा सपोज किया जाता है, ऐसी उम्मीद करी जाती है कि जेंटल मीटिंग रहेगी, मतलब बड़ी पोलाइट सी मीटिंग रहेगी, ग्रेसफुल मीटिंग रहेगी, तो मैं तुम्हें किसी भी मीन नेम से नहीं बुलाऊंगा, मतलब मजाक उड़ाने वाले, किसी का तुम्हारा नीचा दिखाने वाले जो है उस नाम से नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। तो रतन टाटा जी जेंटलमैन, एक नंबर का जेंटलमैन है ना। रतन टाटा की तुम जवानी फोटो देखना, पूरा हैंडसम लौंडा था ये। शादी वादी तो नहीं करी शायद इसने? शादी करी रतन टाटा ने क्या? नहीं करी ना। चलो, इग्नोरमस, इग्नोरमस इसका मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन जो कुछ ना जानता हो, एक ऐसा पर्सन जो कुछ ना जानता हो। इग्नोरमस मतलब एक ऐसा पर्सन जो कुछ ना जानता हो, ऐसे याद कर सकते हो। इग्नोरेंट होता है एक ऐसा पर्सन जो कुछ नहीं जानता है। इग्नोरमस को रिलेट कर लो इग्नोरेंट से, और इसको रिलेट कर लो इग्नोर से। जब भी उसको स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ बताते हैं, कोई उसको इग्नोर कर देता है। अगर भैया चीजों को, अगर कोई तुम्हें कुछ बताएगा, कुछ सिखाएगा, उनको अगर तुम इग्नोर करोगे तो इग्नोरेंट बन जाओगे, इग्नोरमस बन जाओगे। ऐसे करके याद कर लो। इग्नोर से कहने का मतलब ये सब चीजें इग्नोर करता है, इसको कुछ नहीं पता, जानता है कुछ नहीं, कुछ को सिखाने आता है तो भैया उस चीजों को इग्नोर कर देता है। अब भाई ने सीढ़ियां बनाई, देख ही रहे हो तुम, इन सीढ़ियों पे कैसे चढ़ पाओगे? यहाँ पे जाके ऐसे, फिर ऐसे पैर पटक के ऐसे ऐसे उछल के ऊपर से जाना पड़ेगा। साइड पे यहाँ हुक लगा देगा ये, तो कह देगा चल जाओगे, क्या दिक्कत है। दादी है, फिर वो दादी यहाँ से एक ही बार जाने की कोशिश करेगी, फिर दादी सीधी यहाँ जाएगी ऐसे। एवरीवन नोज द कंपनी सन, हर कोई जानता है कि जो कंपनी के प्रेसिडेंट का जो लड़का है वो इग्नोरमस है, मतलब उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं जानता, और वो पूरी बिजनेस को डुबो देगा एक बार उसका फादर रिटायर होते ही। हर कोई इस बात को जानता है। When our tour guide turned out to be ignoramus, who knew nothing about the city, we asked the company for refund. जब हमारा जो टूर गाइड था वो इग्नोरमस निकला, मतलब कुछ नहीं पता था उसको शहर के बारे में, तो हमने कंपनी से रिफंड के लिए बोला। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट इसका मतलब होता है परफेक्टली क्लीन और टाइडी, कोई चीज जो बहुत ज्यादा साफ हो, बहुत ज्यादा साफ हो, बिना किसी मिस्टेक के। इमैक्युलेट के दो मतलब हो सकता है, या तो कोई चीज बहुत ज्यादा साफ है, या फिर उसके अंदर कोई गलतियां नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं। कैसे याद करोगे? अगर कोई पूछ रहा है, अम्मा पूछ रही है तू लेट क्यों हो जाता है इतना? हर रोज ऑफिस जाने में लेट, हर रोज स्कूल जाने में लेट, हर रोज ही लेट रहता तू। अम्मा पूछ रही है तू इतना लेट क्यों हो जाता है? अम्मा पूछ रही क्यों लेट? अम्मा पूछ रही बेटा तू क्यों लेट? तो फिर आप क्या करो, अपने आप को इमैक्युलेट रखने के चक्कर में, अपने आप को इमैक्युलेट कर रखने के चक्कर में, क्लीन नीट एंड टाइडी रखने के चक्कर में लेट हो जाता हूँ। 10 बार तो टाई का नोट सेट नहीं है, उसको ठीक करके दूसरा डालता हूँ, है ना। घड़ी पहनना, बाल इधर उधर 50 तरीके से सेट करना, उसके चक्कर में लेट हो जाता हूँ। अम्मा क्या करूं? द गार्डनर वर्क 7 days a week to keep my lawn immaculate. गार्डनर जो है, माली जो है, 7 दिन काम करता है हफ्ते में मेरे गार्डन को इमैक्युलेट करने के लिए, बिल्कुल नीट क्लीन टाइडी रखने के लिए। सोल्जर को डांट पड़ी उसकी यूनिफॉर्म, इमैक्युलेट यूनिफॉर्म को खराब करने के लिए। मान लो कोई ऑफिसर था बहुत बड़ा, उसकी चाय गिरा दी उसके ऊपर, तो सोल्जर को डांट पड़ी उसकी इमैक्युलेट यूनिफॉर्म को खराब करने के लिए। चलो जी, इसको देखो जरा। इरेट, बिरेट, इनका मतलब ही होता है गुस्सा होना। नेमोनिक्स देख रहे हो तुम? भैया इस दुकान वाले से इन दोनों औरतों ने मिलकर कम से कम ज्यादा नहीं तो 500 साड़ियां खुलवा दी, 500 साड़ियां खुलवा दी, ठीक है। हाँ और बढ़िया दिखाओ, कोई दिक्कत ही नहीं भैया। अरे पैसे की क्या बात कर रहे हो, बढ़िया चीज दिखाइए ना। करते 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 ये 5,000 वाली साड़ी पे आ गया। साड़ी इनको पसंद भी आ गई। अब लेने की बारी आई तो मैडम क्या कह रही है, देखो भैया हम तो लेंगे
500 रुपया में। ई रेट देंगे हम, ई रेट देंगे, लेना हो तो लो वरना रहने दो, हम तो ई रेट देंगे। ये बात सुनते ही भैया इसका पाला चढ़ गया। ये बात सुनते ही का 500 साड़ियां देख ली तुमने, 500 रुपए जेब में लिए घूम रही हो दोनों जनिया, ये वाली बात ई रेट पे लेंगे, ये वाली बात सुनते ही, ये वाली बात सुनते ही तो ये चिढ़ गए, है ना। एक दुकानदार नहीं कहते जी मैं तो प्रॉफिट कमाई ना, आपको आई रेट पे दे रहा हूँ, उससे भी याद कर सकते हो, करी आई रेट पे ही लूंगी। क्यों? धर्म खाता चल रहा है यहाँ, दुकान का किराया तेरी अम्मा देगी। तो ई रेट हो जाना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, एंग्री हो जाना। अरे लग रही है कुछ मेहनत हुई है इन स्लाइडों पे, कुछ हो रहा है एहसास, निमोनिक्स बनाना, फोटो बनाना, लग रहा है टाइम लगा है इस पे, कहीं से टापा हुआ माल नहीं है ये। द इरेट वुमन वेंडलाइज्ड हर बॉयफ्रेंड्स कार व्हेन शी लर्न्ड ही वाज चीटिंग ऑन हर। वो जो गुस्साई हुई औरत थी उसने अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी को वेंडलाइज कर दिया, शीशा वीसा सब तोड़ दिया जब उसे पता चला कि वो उस पर चीट कर रहा है। Although my mother was irate about me wrecking the car, she still said she loved me. हालांकि मेरी माँ गुस्सा थी, हालांकि मेरी माँ बड़ी गुस्सा थी कि मुझसे गाड़ी जो है खराब हो गई, ठुक गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ। लंबर, लंबर, लंबर का मीनिंग क्या होता है? बड़े अजीब मैनर में चलना, ऐसे फुदक फुदक के ऐसे ऐसे करके चलना। आप इसको याद कर सकते हो, लंबर जब नाउन होता ना, लंबर शब्द जो नाउन होता है तब उसका मतलब होता है हैवी पीस ऑफ वुड या फर्नीचर। हैवी पीस ऑफ वुड या फर्नीचर, लंबर का मतलब होता है हैवी पीस ऑफ वुड या फर्नीचर। जब कंधे पे लंबर रख लेते हैं, जब कंधे पे लंबर रख लेते हैं तो चाल भी लंबर हो जाती है। जब कंधे पे लंबर रख देते हैं तो चाल भी लंबर हो जाती है। ठीक, ऐसे करके याद कर सकते हो। पैर सोना समझते हो, नंब हो जाना, ठंड के मारे मान लो पैर जम गए, ठंड के मारे मान लो पैर जम गए बिल्कुल, है ना। पैर जब नंब हो जाता है तो वॉक लंबर हो जाती है, पैर जब नंब हो जाता है तो वॉक लंबर हो जाती है। ठीक, अब वो गाना नहीं है लैम्बरगिनी वाह ले आवे सानू भी साथ ले जा टाइप का। अब उसके अंदर वो लड़की कैसे चल रही थी? लैम्बरगिनी में बैठने के चक्कर में सीधी सीधे जो चल नहीं रही है, फुदक फुदक के चल रही है ऐसे ऐसे कि बिठाई ले। तो लैम्बरगिनी में बैठने के चक्कर में लड़की लंबर चाल से चलती है। तो कुछ भी बना लो वे, कुछ भी बना लो, जो तुम्हारा मन करे वो बना लो, तुम जिससे तुम्हें याद रहता हो वो बना लो। इन द डिस्टेंस वी कुड सी हर्ड ऑफ एलिफेंट लंबरिंग अक्रॉस द प्लेन। बहुत दूरी पे हमें ना कुछ एलिफेंट दिख रहे थे, लंबरिंग अक्रॉस मतलब ऐसे मचल मचल के चल रहे थे, कभी इधर टाइप के। व्हीकल्स आर नथिंग बट सर्वाइवल मशीन्स लंबरिंग रोबोट्स कंट्रोल्ड बाय रेप्लिकेटर्स दैट प्रोड्यूस देम। व्हीकल्स और कुछ नहीं है, ये सिर्फ सर्वाइवल मशीन्स होती हैं, जो लंबरिंग रोबोट्स होती हैं, इधर उधर चलने वाले सिर्फ रोबोट्स होते हैं। वैसे वही मतलब मजाक उड़ा रहा उनका, वैसे कोई मीनिंग बढ़िया नहीं निकला इस सेंटेंस का। इस पर आइए जरा, मेटिकुलस। अगर कोई पर्सन मेटिकुलस होता है तो बेसिकली वो बिल्कुल छोटी छोटी माइन्यूट चीजों पे ध्यान देता है। अगर कोई पर्सन मेटिकुलस होता है वो तो छोटी छोटी माइन्यूट चीजों पर भी ध्यान देता है। बहुत केयरफुल होना, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, माइन्यूट चीजों पर भी ध्यान देना। मिट्टी के कलश, मेटिकुलस, मिट्टी के कलश। मिट्टी के जो कलश होते हैं उनको उठाते रखते समय हमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, हमें केयरफुल होना पड़ता है। ठीक है, इस पे आ जाइए। बिकॉज रीना इज अ मेटिकुलस क्लीनर एवरी इंच ऑफ हर हाउस इज स्पॉटलेस। क्योंकि रीना बड़ी मेटिकुलस क्लीनर है, मतलब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने वाली, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने वाली क्लीनर है, इसलिए उसका घर बिल्कुल चमकता रहता है। बिकॉज ऑफ हिज मेटिकुलस स्किल मिस्टर गुप्ता इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सर्जन इन द कंट्री। अपनी मेटिकुलस स्किल के कारण मिस्टर गुप्ता को बेस्ट सर्जन माना जाता है। कुछ भी बना सकते हो बच्चे, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, वो मेटिकुलस है इसलिए थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं रहने देती। वो मेटिकुलस है कि किसी कोने में मिट्टी नहीं रहने देती। ऐसे बना लो, जो आपका मन करे आप नेमोनिक्स। अगर आपको देखो, कोशिश तो यही रहती है कि नेमोनिक्स ऐसा हो कि मजा आ जाए और कुछ सोचने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं कि नेमोनिक्स की कोई ऐसा है कि यही नेमोनिक्स ठीक है दूसरा नहीं, बस कोशिश करिएगा कि नेमोनिक्स जो है वो आप ऐसे बनाएं कि जिससे क्या हो, सही मीनिंग याद हो। कई बार हम नेमोनिक्स ना बड़ा उटपटांग बना देते हैं, उससे मीनिंग कुछ है याद कुछ हो गया, ऐसा नहीं। इस पे आइए, पेनोरियस, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीब, एक्सट्रीमली पुअर, हद से ही ज्यादा गरीब। पेनोरियस का मतलब होता है हद से ही ज्यादा गरीब। पेनोरियस लोग जो होते हैं, पेनोरियस लोग जो होते हैं वो अक्सर आपको सड़कों पर पेन बेचते हुए नजर आते हैं। पेनोरियस लोग जो होते हैं सड़कों पर अक्सर आपको पेन बेचते हुए नजर आते हैं, और ये पेन रहता है इतना लंबा। खरीद के गाड़ी में गाड़ी चला रहे हो तुम, उस खरीद का इतने लंबे पेन का करोगे क्या बताओ? फिर आदमी सोचता है छोड़ना है यार, 10 रुपए इसको वैसे ही दे देता हूँ। ये ट्रिक है, ये ट्रिक एक टाइप की। वो एक बार तुम एक काम कर लेना, 10 रुपए का पेन दे रहा, वो पेन ले लेना। वो बेचने वाले का मुंह इतना सा हो जाएगा, है ये ले भी लेते हैं क्या, हमने तो यही देखा है। तो
पेनेरियस लिटिल बॉय couldn't afford to buy स्कूल लंच, वो जो बड़ा गरीब सा जो स्कूल, वो जो लिटिल बच्चा था वो अफोर्ड नहीं कर सकता था स्कूल लंच को। since penurious man cannot play his water bill, he is often seen collecting rain water for bathing। वो जो पेनोरियस मैन था वो वाटर बिल पे नहीं कर सकता था, इसलिए अक्सर उसे देखा जाता है बरसात का पानी इकट्ठा करते हुए। इस पर पर्की, पर्की का मतलब होता है somebody is feeling perky, that means he is feeling happy and full of energy। अगर कोई पर्की फील कर रहा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, बड़ा हैप्पी फील करता है, एनर्जी आ जाती है पूरी। बच्चे को पर्क दे दो, पर्की हो जाएगा। बच्चे, छोटे बच्चे को पर्क पकड़ा दो, पर्की हो जाएगा। ये अभी चले हैं भैया चोचले। सिंपल सा एक उसूल था, रोज का मिलेगा रुपया 1, रोज का रुपया मिलेगा 1। आजकल 1 रुपए में तो बच्चे स्कूल की तरफ देखते तक नहीं। 1 रुपया मिलेगा जिसमें आया करती थी रोचक, सतमोला, हाथी गोला, ये सब। और अगर आपको पैटीज खानी है या पेस्ट्री खानी है, वो आया करती थी 5 रुपए की। फिर उसके लिए 5 दिन आपको मन मारना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों को खाते हुए देखोगे, 5 दिन अपने आप को संयम से रोक के रखो, फिर 5वें दिन तुम पैटीज खा सकते हो। हाँ, गुरु चेला भी आती थी, सही कह रहे हैं। तो ये पर्क वगैरह भैया, अब पता नहीं, मैं ऐसा कोई मतलब ऐसा बिल्कुल ऐसा कोई गरीब वरीब वाली बात नहीं थी, लेकिन पापा कंजूस बहुत ज्यादा थे। तो चॉकलेट सही बताऊं, मैंने जिंदगी में तब खाई थी जब दिल्ली विल्ली चला गया था, खुले नहीं थी। एक दिन 5 रुपए के बदले उन्हें पर चॉकलेट दे दी थी, मतलब ये मंच और वो आती है 5 रुपए वाली। नहीं तो मैंने चॉकलेट अपने आप से बच्चे कभी खाई नहीं। लड़कियों को तो मिल जाती है, तुम्हारा सिस्टम अलग है। 70 रुपए वाली सिल्क 1 मिनट में आ जाती है तुम्हारे पास जब तुम चाहो। रागिनी पर्की बिहेवियर, रागिनी's पर्की बिहेवियर एंड एडिक्टिव स्माइल always won over her clients which caused her to be top salesman in the company। रागिनी की जो पर्की बिहेवियर है, उसका जो हैप्पी बिहेवियर है, रागिनी का जो हैप्पी बिहेवियर है और वो जो उसकी एडिक्टिव एकदम नशा दिला देने वाली जो स्माइल है, वो क्लाइंट्स के ऊपर जादू कर देती है और जिसकी वजह से वो कंपनी की बेस्ट सेल्समैन है। आइए जरा, प्रिकैरियस, प्रिकैरियस का मतलब होता है बेसिकली कोई डेंजरस एक्टिविटी। कोई अगर कोई चीज प्रिकैरियस होती है तो इसका मतलब वो डेंजरस होती है, खास करके तब क्योंकि वो ढंग से फिक्स नहीं कर रखी होती है और उसके गिरने के चांसेस होते हैं। अब इसका क्या नेमेनिक्स बनाएंगे। अब ये गाड़ी के आगे बैठ के फूंड रहा है, ब्रेक लगती है, तुम्हें पता है इसके लक्षण भी ऐसे हैं, गिरने वाली सारी उम्र में पिटाई है ये, है ना। तो प्री मतलब पहले, कार मतलब तुम्हें पता ही है, ये गाड़ी के आगे, प्री कार गाड़ी के आगे बैठना प्रिकैरियस हो सकता है। प्री कार गाड़ी के आगे बैठना प्रिकैरियस हो सकता है, गाड़ी के आगे बैठना प्रिकैरियस हो सकता है। चूजिंग बिटवीन क्लोजिंग माय बिजनेस एंड लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज पुट मी इन अ प्रिकैरियस सिचुएशन। जब मुझे चूज करना पड़ा कि बिजनेस, अपना बिजनेस ही बंद कर दूं कि कुछ एम्प्लॉइज को हटा दूं, इसने मुझे बड़ी डेंजरस सिचुएशन के अंदर डाल दिया। स्विमिंग विदाउट अ लाइफ जैकेट इज प्रिकैरियस, स्विम करना बिना लाइफ जैकेट के प्रिकैरियस हो सकता है। प्रीन 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 का मतलब होता है बेसिकली समय लगाना खुद को अच्छा दिखाने में, समय लगाना खुद को अच्छा दिखाने में, खुद को सुंदर दिखाने में समय लगाना, खुद को हाँ जी। अब परिणीति, ये हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिखता तब प्रीन से बनता ना। परिणीति, परिणीति खुद को सुंदर दिखाने के लिए प्रीन करती है, मतलब समय लगाती है। परिणीति परीन करती है, परिणीति परीन करती है, परिणीति परीन करती है, परिणीति परीन करती है, मतलब खुद को सुंदर दिखाने में समय लगाती है, मेकअप वेकअप करना। बिकॉज ही वॉज कंसर्न विद लुक्स ही वॉज नोन टू प्रीन हिमसेल्फ थ्रू आउट द डे, क्योंकि वो अपनी लुक्स को लेकर बड़ा कंसर्न था, सारा दिन प्रीन करता रहता था, खुद को प्रीन करता रहता था, मतलब खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए सारा दिन मेकअप शेकअप ये वो। नॉट वांटिंग टू प्रीन इन पब्लिक द नर्वस ग्रूम हेडेड टू द बाथरूम, वो पब्लिक में प्रीन नहीं करना चाहता था, मतलब पब्लिक में खुद अपना चीजें दाढ़ी वाड़ी बाल वाल सेट नहीं करना चाहता था, खुद को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहता था, इसलिए जो नर्वस हुआ दूल्हा था बेचारा बाथरूम में घुस गया। लेकिन दिक्कत ये है, शेरवानी पहने हुए बाथरूम में जाके समस्या बहुत होती भैया, जानोगे तुम भी जल्दी। और जितनी समस्या शेरवानी में होती है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा लहंगे में होती है। चलो, क्वाम an uncomfortable feeling when you doubt if you are doing the right thing। क्वाम का मतलब होता है डाउट में होना। जब आप कोई एक्टिविटी करने वाले होते हो और आपको लगे, डाउट में हो जाते हो, आपको ऐसा लगे यार ये करूं कि ना करूं, या मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, ऐसे करके।
अब यहाँ पे कलाम सर के होते हुए एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट में कभी भी क्वाम की स्थिति पैदा नहीं हुई। कलाम सर ने हमेशा इतना डाउट में कभी करते नहीं थे, करना है तो करना है, कोई डाउट आता ही नहीं था। जब तक कलाम सर थे तब तक कोई क्वाम नहीं आता था, जब तक कलाम सर थे तब तक कोई क्वाम नहीं आता था। जब तक ये इसरो के हेड थे, जब तक ये अपने बेसिकली इनके हेड थे एरोनॉटिक्स में जितना भी काम आ रहा तब तक क्वाम की सिचुएशन कभी पैदा ही नहीं हुई। विदाउट एनी क्वाम द किलर शॉट द यंग वुमन इन द फेस। बिना एक सेकंड के लिए भी सोचे वो जो किलर था उसने यंग वुमन को सीधी फेस पे गोली मारी। सिडेट 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 के बच्चे दो मतलब होते हैं। एक तो सिडेट का मतलब होता है किसी को कोई नशा वशा दे देना, सिडेट का मतलब होता है एक तो नशा वशा दे देना, और एक सिडेट का मतलब होता है किसी को गुस्सा वगैरह भी ठंडा कर देना। सिडेट के दोनों मतलब होते हैं, ध्यान रखिएगा। सिडेट के दोनों मतलब होते हैं, एक तो इसका मतलब होता है किसी को कोई नशा वशा दे देना, ठीक, सिडेट कर देना, कोई उसको ड्रग्स वगैरह दे देना। और एक सिडेट का मतलब वो भी होता है, मान लो आपको कोई पेन वगैरह हो रहा है, कोई दवाई वगैरह देके आपको सिडेट कर दिया, मतलब आपको शांत कर दिया, आपके दर्द को थोड़ा कम कर दिया, सूद कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखिए जरा, प्रोटेस्ट करेंगे प्रोटेस्ट करेंगे प्रोटेस्ट करेंगे, फिर उनको शांत कर दिया, कैलेंडर दे दिया एसएससी ने। सी डेट, डेट देखते ही बच्चे शांत हो गए। जो प्रोटेस्ट ट्विटर कैंपेन चलाने की जो सोच रहे थे, डेट देते ही वो सी डेट हो गए, वो शांत हो गए। सी डेट, डेट को देखते ही जो बच्चे कह रहे थे ट्विटर पे कैंपेन करेंगे, वो डेट को देखते ही सी डेट हो गए। शिवानी जी कह रही है हेल्प 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 हेल्प। बताओ शिवानी, बताओ बच्चे क्या बात होगी। और कोई कमेंट नहीं करेगा, और कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, हाँ हाँ ही बिल्कुल नहीं करना। बताइए बच्चे किस चीज में हेल्प चाहिए। सर जूनियर असिस्टेंट यस किया है, मतलब जूनियर असिस्टेंट यस किया है मतलब तो एग्जाम देना जरूरी है क्या? नहीं बच्चे, अगर आप वो नहीं दोगे, अगर आप उसको नहीं देंगे तो बाकी में कंसीडर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, द शॉट शुड सेडेट द पेशेंट एंड अलाउ हिम टू स्लीप पीसफुली। ये जो शॉट है, ये जो इंजेक्शन लगा रहा हूं, ये सेडेट कर देगा पेशेंट को, बेसिकली उसको बेहोशी की हालत में ले आएगा, और जिससे उसको आराम से नींद आ जाएगी, ठीक है। वैसे वैसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेडेट वाला है ना, इसमें ये नेमोनिक्स बच्चे आपको कुछ अलग ही याद दिला देगा। एक मिनट रुको, तो मैं सेडेट को एक बार फिर से क्रॉस चेक करना चाहूंगा। इसको अपने को दूसरा ही मीनिंग मैंने इसका पढ़ रखा है, नशे वाला। स्लो काम रिलैक्स्ड क्वाइट विच लैक्स एक्साइटमेंट। एक्चुअली दोनों मतलब है इसके। अब सुनना जरा ध्यान से। सेडेट जब वर्ब होती है, सेडेट जब वर्ब होती है तब उसका मतलब होता है किसी को नशीला पदार्थ देकर उसको लगभग सुला देना। सेडेट जब एडजेक्टिव होता है तब होता है उसका ही मतलब। ये वाला जो मतलब निकल रखा ना, शांत होना, रिलैक्स्ड होना, ये वाला मतलब तब होता है जब ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। हालांकि इसके अंदर वर्ब है, तो यहाँ पे मतलब ये वाला मीनिंग अलग है, और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग यूज कर दिया। द ओनली वे टू सेडेट द हॉस्टाइल डॉग, उसको बेसिकली सेडेट करना, उसको शांत करने का हॉस्टाइल डॉग को है कि उसको सुला दिया जाए। इन दोनों में बच्चे आप एडजेक्टिव वाले एक बार देख लीजिएगा। सेडेट को जब आप एडजेक्टिव के रूप में टाइप करेंगे ना, तब आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली सेडेट के दो मतलब होते हैं, किसी को बेहोश कर देना जब वो वर्ब हो, जब ये हो तब। सर ये कैसे पता चलेगा वर्ब है कि एडजेक्टिव? एक टीचर है बच्चे, अमन वशिष्ठ सर, 26 जैन को उनका नया बैच आएगा, ठीक है। उसको ज्वाइन करिएगा, पूरा पढ़िएगा, फिर उससे ना थोड़ी सी सेंस डेवलप हो जाती है आपकी, देखते ही आपको पता लगने लग जाता है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, यहाँ से, ठीक है। उसको देखिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। अब फीलिंग ऑफ एंगर एंड डिसएग्रीमेंट, स्प्लीन। स्प्लीन फीलिंग ऑफ एंगर या डिसएग्रीमेंट, बहुत गुस्से में होना, डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन होना। बच्चे से अपने स्कूल की से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते बेटा? अच्छा एक काम करो बेटा, स्कूल के नाम की स्पेलिंग बताओ। 6th क्लास में हो गई छोरी, 6th क्लास में, अपने स्कूल के नाम की स्पेलिंग तक नहीं आती। जब उसने देखा, जब उसने माँ ने देखा कि बच्चे को तो स्कूल के नाम की स्पेलिंग तक नहीं आ रही है, तो उसकी माँ स्प्लीन हो गई। जब उसने देखा कि बच्चे को तो स्कूल के नाम की स्पेलिंग तक नहीं आ रही है, तो उसकी माँ स्प्लीन हो गई, ठीक। शिवानी प्लीज और मैसेज मत करिएगा, शिवानी बच्चे प्लीज और मैसेज मत करिएगा। जो मैंने बताना था बता दिया, अब एक बच्चे पे इतना टाइम लगा पाऊं वो पॉसिबल नहीं है बच्चे, उसके लिए आई एम सॉरी। शी थ्रेटन्ड इन अ फिट ऑफ स्प्लीन टू रिजाइन।
गुस्से में उसने धमकी दी कि वो रिजाइन कर देगी। प्लीज डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, देयर इज नो नीड टू वेंट योर स्प्लीन ऑन मी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अपना गुस्सा मुझ पर निकालने की जरूरत नहीं है। टॉर्टस, टॉर्टोस मतलब जिसमें बहुत ज्यादा घुमाव हो, बहुत ज्यादा बेंड्स हो, बहुत ज्यादा चेंजेस हो, सिंपल ना हो, सीधा साधा ना हो, मुड़ा हुआ हो। रास्ते के लिए अक्सर यूज होता है टॉर्टस पाथ, टॉर्टस रूट। जैसे कछुआ आपने देखा होगा, कभी ऐसे 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 घूम घाम के चलता, सीधा सीधा नहीं जा पाता, है ना, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। तो जैसे टॉर्टस चलता है यानी कछुआ चलता है, टर्टल चलता है। तो जैसे टर्टल, ये जो टॉर्टोइस होता है, कछुआ जो होता है, हमेशा टॉर्टस रूट लेता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस टाइप से। ठीक है। when the tortoise snake moved across Sahara desert, his body made a shape in sand। वो जो टॉर्टस था, वो जो टॉर्टस स्नेक था, सहारा डेजर्ट में चला जब उसकी बॉडी ने एक एस शेप बना दी, मतलब ऐसे टॉर्टस रूट लिया उसने। ये अच्छा था, ये अच्छा था 7, नाइस, बढ़िया था। 7 ने इसका नेमोनिक्स बनाया। जब हम क्लास में मैडम से पूछ के जाते थे, मे आई गो टू टॉयलेट, तब तो हमारा रूट एकदम सीधा होता है, सीधा आता है टॉयलेट, लेकिन आने का जो रूट होता है वो टॉर्टस रूट होता है। स्कूल में आप यार ठीक है, पास मिला हुआ है, मैडम से परमिशन मिली हुई है, घूमते फिरते जाएंगे, थोड़ा ग्राउंड की साइड होते हुए, कैंटीन की साइड होते हुए, 10th क्लास वालों को देखते हुए, है ना, दूसरी क्लास में झांकते हुए। तो टॉयलेट से वापस जाने का जो रूट होता है वो टॉर्टस होता है। बढ़िया। अकलाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई फैन फॉलोअर या कोई असिस्टेंट, कोई फैन फॉलोअर असिस्टेंट, अकलाइट। कैसे याद करोगे? अब ये जो असिस्टेंट होता है, एक अकलाइट आपके काम को लाइट कर देता है। पहले जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था, पहले जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था, अकलाइट आपके काम को लाइट बना देता है। अकलाइट आपके काम को लाइट बना देता है। अकलाइट आपके काम को लाइट बना देता है। ड्यूरिंग द कैथोलिक सेरेमनी, ड्यूरिंग द कैथोलिक सेरेमनी द अकलाइट असिस्टेड द प्रीस्ट विद ऑल हिज ड्यूटीज। कैथोलिक सेरेमनी में वो जो अकलाइट था उसने प्रीस्ट को असिस्ट किया उसकी सारी ड्यूटीज में। इस पे पर्च, पर्च, पर्च बेसिकली जो बाहर आपने देखा होगा ना, अपने घर के बाहर एक थड़ी सी नहीं बना देते अपन, चौंतरी सी टाइप की। जब पर्च नाउन होता है तब उसका मतलब होता है वो चौंतरी, और पर्च जब वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है रिलैक्स होकर बैठना। पर्च जब नाउन होता है तो वो चौंतरी टाइप का हो जाता है, और पर्च जब वर्ब होता है इसका मतलब होता है आराम से बैठना। अब इसका नेमोनिक्स क्या बनाया मैंने? प्रीच, ये आएगा इसमें। प्रीच का आपको सिनोनिम पर, प्रीच का मीनिंग पता है? प्रीच, प्रीच PREACH होगा बच्चे। प्रीच का मीनिंग पता है? कोई रिलीजियस ज्ञान देना। साधु वगैरह जो अपने ये सत्संग वगैरह करते हैं, प्रीच करते हैं। प्रीच मतलब कोई रिलीजियस ज्ञान देना, किसी को समझदारी की कुछ बातें बताना, जिंदगी की कुछ बातें बताना। जब संत महात्मा लोग प्रीच करते हैं, जब संत महात्मा लोग प्रीच करते हैं, तो जो श्रद्धालु होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो पर्च हो जाते हैं, रिलैक्स मैनर में बैठकर उनकी बात को सुनते हैं। जहां साधु महात्मा लोग प्रीच करते हैं तो वहां फॉलोअर्स पर्च करते हैं। साधु महात्मा लोग जहां प्रीच करते हैं और वहां पे लोग पर्च करते हैं। हाँ सोनू, ये भी अच्छा बनाया, बढ़िया बनाया। चर्च में लोग पर्च करते हैं, चर्च में लोग पर्च करते हैं, चर्च में लोग पर्च करते हैं, चर्च में जाके लोग आराम से बैठ के अपनी प्रेयर करते हैं। ये भी बढ़िया बनाया भाई। बर्ड सिट एंड पर्च इन देयर केजेस एट द पेट स्टोर। ये जो बर्ड्स थे ये आराम से बैठे थे और पर्च कर रहे थे अपने पिंजरों में, पेट स्टोर में। आई स्टॉप टू टेक अ सीट एंड पर्च ऑन द रॉक ड्यूरिंग द हाइक। मैं रुका, मैंने बैठा, पर्च करा एक रॉक पर, एक चट्टान पर, वो जो हाइक थी, वो जो चढ़ाई थी, उसके बीच में। इस पे आ जाइए। कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है जी सहमति, कोई एग्रीमेंट। अ जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन और डिसीजन अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल। जब दो लोगों के बीच में, या दो भी जरूरी नहीं, बहुत सारे लोगों के बीच में जो सहमति बनती है तो वो कंसेंसस। जी कंसेंसस हो गया है, इसका मतलब सहमति हो गई है, एग्रीमेंट हो गया। अब मान लो ये दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने आए थे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने आए हैं, ठीक। अब इनका छोटा बच्चा है, और ऐसी इसने, ये जो लॉयर है इसने सारी बातें सुनी है, जो आर्बिट्रेटर है, सुलह करवाने वाली, इसने सारी बातें सुनी। भी तेरे को क्या दिक्कत है, किन किन चीजों से तेरे को समस्या है बता। ये भी इसकी कोई खास बड़ी कमी नहीं गिना पाई, और ये भी इसकी कोई खास बड़ी कमी नहीं गिना पाया। तो ये करिए, कॉमन सेंस से काम लो यार, कॉमन सेंस से काम लो, कंसेंसस कर लो, बच्चे की भी सोचो थोड़ी मोटी, उस पर क्या इंपैक्ट जाएगा। कोई बड़ा इशू तुम्हारे बीच में है नहीं, हल्का फुल्का सा इशू है, उसको रिजॉल्व कर लो, है ना। कॉमन सेंस से काम लो यार, कॉमन सेंस से काम लो और कंसेंसस कर लो, कॉमन सेंस से काम लो और कंसेंसस कर लो। बिकॉज देयर इज नो कंसेंसस अमंग द कमिटी द इशू ऑन द इशू वी विल मीट अगेन टू टेक अनदर वोट इन अ फ्यू डेज। क्योंकि सहमति नहीं बनी इस इशू पे कमेटी में, हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा वोटिंग कराएंगे। डिक्टोमस, डिक्टोमस का मतलब होता है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होना। अक्सर ये ब्रांच वगैरह के लिए यूज होता है, जैसे पेड़ की टहनियां होती है ना, ऐसे
पहले तना ऐसे चलता है, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे ब्रांचेस बन जाती हैं, दो पार्ट में, पेड़ की जितनी टहनियां होती हैं आगे चल के जैसे दो पार्ट में बढ़ जाती हैं। तो डिक्टोमस का मतलब होता है बेसिकली दो पार्ट में बढ़ जाना, दो हिस्सों में बढ़ जाना। डाई मतलब दो, है ना। अब इसका नेमोनिक्स कैसे बना है, ये इतना बड़ा पत्थर था, दो चोट में ही डिक्टमस हो गया, दो चोट में ही डिक्टमस हो गया, दो चोट मारते ही डिक्टमस हो गया, मतलब दो पार्ट में बट गया, दो चोट मारते ही डिक्टमस स्टेट में आ गया, मतलब दो पार्ट में बट गया। लुकिंग एट डिक्टमस सेल अंडर द माइक्रोस्कोप द साइंटिस्ट स्टडी ईच ऑफ इट्स सेक्शंस। अब वो जो दो पार्ट में बटी हुई जो सेल थी उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा, तो साइंटिस्ट ने उसकी दोनों सेक्शन को आराम से देखा, स्टडी किया। ही यूएस इज पॉलिटिकली डिक्टमस, द लिखना बच्चे, ही नहीं है द डिक्टमस इज द यूएस इज पॉलिटिकली डिक्टमस बीइंग डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्टीज, मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है यूएस की पार्टी जो है। इसमें देखिए जरा, डॉन, एक तो डॉन नाउन होता है वो आपको पता ही है, डॉन नाउन होता है वो आपको पता ही है, एक डॉन वर्ब भी होती है, उसका मतलब होता है किसी कपड़े को पहनना। इफ यू डॉन अ जैकेट दैट मींस यू पुट ऑन दैट जैकेट। डॉन का मतलब होता है पुट ऑन, कपड़े पहनना। अब डॉन को जो डॉन होते हैं अक्सर उनको महंगे कपड़े पहनने का शौक होता है, डॉन को अक्सर कपड़े पहनने का शौक होता है, डॉन को अक्सर महंगे कपड़े डॉन करने का शौक होता है, डॉन को महंगे कपड़े डॉन करने का शौक है, डॉन को महंगे कपड़े डॉन करने का शौक है। द शेफ फेल्ट इट वॉज सिली टू डॉन द टॉल व्हाइट हैट एंड फैंसी एप्रन आर रिक्वायर्ड बाय द किचन ड्रेस कोड। वो जो शेफ को लगता था बेवकूफाना लगता है ये जो बड़ी सी व्हाइट हैट पहनना और फैंसी एप्रन पहनना जो कि किचन ड्रेस कोड के लिए रिक्वायरमेंट थी। द फैन नेवर फेल टू डॉन हिज लकी जर्सी एंड ब्लू फेस। वो जो फैन था वो कभी भी बिना उसके नहीं आता। जैसे सचिन का एक फैन नहीं था, वो पूरे वर्ल्ड कप सा वो छपा के रखता था, वो तिरंगा झंडा बना के रखता था, तो वो हमेशा उस चीज को पहन के रखता था, फैन हमेशा उस लकी जर्सी को पहन के रखता था। इस पर पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी का मतलब होता है बेसिकली आपके जो आने वाले वंशज है, वो जो फ्यूचर जनरेशन, पोस्टेरिटी का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन, वो लोग जो एग्जिस्ट करेंगे फ्यूचर, मतलब आपकी फ्यूचर जनरेशन। जैसे इसकी फ्यूचर जनरेशन ये है, इसकी ये है, इसकी ये, तो पोस्टेरिटी का मतलब होता है आपकी फ्यूचर जनरेशन। पोस्टेरिटी का मतलब होता है आपकी फ्यूचर जनरेशन। पोस्टीरियर का मतलब होता है बेसिकली पिछला हिस्सा। इससे कैसे रिलेट कर सकते हो, आपने सुना होगा मेरे से अगर कोर्स करा तो ऑब्जेक्टिव चैप्टर में वर्ड आए थे एंटेरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। एंटेरियर मतलब अगला हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब पिछला हिस्सा। तो हमारे मरने के बाद जो पीछे रह जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, हमारे मरने के बाद जो पीछे छूट जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, हमारे वंशज होंगे, वो हमारी पोस्टेरिटी होगी। ऐसे करके याद कर सकते हो। वी बरी टाइम कैप्सूल्स फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर पोस्टेरिटी। हम टाइम कैप्सूल्स को दबाते हैं, हम टाइम कैप्सूल्स को बरी करते हैं, फिल्मों में देखा हुआ है टाइम कैप्सूल मशीन सी टाइप का, उनको दबाते हैं हमारे खुद के लिए और पोस्टेरिटी के लिए, आगे आने वाले जो वंशज हैं उनके लिए। As a historian, it is Mr. Gupta's job to preserve historical document and artifacts for our posterity. हिस्टोरियन होने के नाते उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को और आर्टिक्राफ्ट्स को हमारी पोस्टेरिटी, हमारे आने वाले जो वंशज हैं, हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं, उनके लिए संभाल के रखें। स्लिदर, तीन ही वर्ड बचे हैं, ज्यादा देर की क्लास नहीं है, डोंट वरी, अब दो तीन वर्ड बचे हैं उनको देख लो। स्लिदर का क्या मीनिंग होता है? स्लिदर का मीनिंग होता है टू मूव इजीली एंड क्विकली अक्रॉस द सरफेस व्हाइल ट्विस्टिंग एंड कर्विंग। जैसे सांप नहीं चलता ऐसे रेंग रेंग के, स्लिदर करना, स्लिदर करना, आसानी से मूव करना और तेजी से मूव करना, आसानी से और तेजी से मूव करना, अपने आप को ऐसे रेंगते हुए, ट्विस्ट करते हुए, कर्व करते हुए, ठीक है। स्लिट कर देना, स्लिट कर देना, स्लिट मतलब काटना, स्लिट मतलब काटना। उसका किसी ने पैर स्लिट कर दिया इसलिए वो स्लिदर कर रही है, मतलब ऐसे ऐसे रेंग के चल रही है। हालांकि अगर किसी का पैर कट जाएगा तो तेज तो नहीं चल पाएगी, हालांकि पैर कट जाएगा तो तेज तो नहीं चल पाएगी, इसका मतलब है थोड़ा तेज चलना। तो कोई और टाइप की फोटो याद कर लो, मान लो कि कोई स्नेक है या कोई ऐसा रेप्टाइल है जो ऐसे ऐसे करके चलता है, और उस सरफेस पे आप और कुछ स्मूथ चीज चला दो, है ना, मतलब उसको फ्रिक्शन घटा दो उसकी, तो और ज्यादा ऐसे ऐसे कर रहा हो, ऐसा कुछ करके याद कर लो, है ना। ऐसा कर लेते हैं कि उसकी टांग को स्लिट कर दिया इसलिए वो स्लो स्लिदर कर रही है, उसकी टांग को स्लिट कर दिया इसलिए वो स्लो मैनर में स्लिदर कर रही है, मतलब धीरे धीरे ऐसे कर रही है। इसको देख लेना, कुछ और नया नेमोनिक्स बना लेना। पहले जब बनाया था तब मुझे अच्छा लग रहा था, अब मजा नहीं आ रहा, अब बढ़िया नहीं लग रहा है, ठीक है, कुछ और देख लीजिएगा इसका। शी वॉज द स्नेक स्लीदर अवे, उसने सांप को देखा स्लीदर अवे करते हुए। इसका ऐसे बना लो, आपने देखा होगा छिपकली वगैरह या ऐसे जो बेसिकली होते हैं ना रेप्टाइल्स, इनकी अगर पूंछ वगैरह काट भी जाए तो कुछ देर तक वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है ना। ये सांप था मान लो, अब सांप को क्या है, इसने तलवार से बीच में से काट दिया, तो उसकी जो पूंछ है ना वो भी ऐसे स्लिदर कर रही है। स्लिट होने के बावजूद वो सांप की बॉडी स्लिदर कर रही थी, स्लिट होने के बावजूद वो सांप की बॉडी स्लिदर कर रही थी, स्लिट होने के बावजूद वो सांप की बॉडी क्या कर रही थी, स्लिदर कर रही थी। ऐसे करके याद कर सकते हो।
बीकन, बीकन का मतलब होता है टू मूव योर हैंड और हेड इन अ वे दैट टेल समवन टू कम नियर। बीकन का मतलब होता है, बीकन जब देखो, एक बीकन नाउन होता है, बीकन नाउन होता है बेसिकली जो ऐसे बीकन मतलब हॉर्न टाइप का जो चीजों किसी को बुलाने के लिए एज अ सिंबल काम करे। और बीकन, बीकन जब बेसिकली वर्ब होती है, इसका मतलब होता है अपने हाथ को या अपने ऐसे जैसे होता है ना ऐसे ऐसे करना, ये दिस इज बीकन, या फिर दिस, ये बीकन करना, किसी को अपनी साइड बुलाना, अपने हाथ को या अपने सिर को किसी ऐसे मैनर में करना जिससे पता चले कि मतलब अपनी साइड बुला रहे हो। जैसे लड़ाई वड़ाई हो जाती है, बे कौन है तू, इधर आ, इधर आ, बे है कौन तू, इधर आके तो दिखा, ये वाला। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को बीकन कर रहे हैं, बे कौन, बे कौन, बे कौन है तू, इधर आ, बे है कौन तू, इधर आके दिखा, ये वाला है बीकन। एज आई वॉक थ्रू द लोकल मार्केट लास्ट नाइट द वेंडर्स वुड बीकन अस इनटू देयर शॉप। जैसे मैं लास्ट नाइट को लोकल मार्केट से गुजर रहा था, वेंडर जो थे वो हमें बीकन कर रहे थे। जैसे वो एक आकाश गुप्ता कॉमेडियन है ना, उसकी भी देखी होगी, हेलो ब्रदर, ब्रदर, है ना, पालिका बाजार में जैसे करते हैं, अरे देखिए ना भैया, भैया भैया बेल्ट, बेल्ट देखो, बेल्ट, वो चेप हो जाते हैं वो भूडे वाले, इसको देखिए जरा। रेक्विजिशन का मतलब होता है, रेक्विजिशन का मतलब होता है ऑफिशियली रिक्वेस्ट करना किसी चीज को लेने के लिए। जब आप किसी चीज को मतलब खास करके इस चीज वगैरह में यूज होता है, कमांडियर वर्ड, वर्ब आपने सुनी होगी, कमांडियर, लास्ट वाले बैच में पढ़ाई थी मैंने। कमांडर ने कमांडियर करने का आदेश दे दिया। मान लो इसकी गाड़ी खराब हो गई, अब इसको किसी चोर को पकड़ना है, तो ये नॉर्मल सिविलियन की, ये गाड़ी मान लो पुलिस वाली थी, खराब हो गई। अब ये सिविलियन जा रहा था, इससे रिक्वेस्ट कर रहा कि भैया तेरी गाड़ी दे दे, तेरी गाड़ी दे दे यार, और मैं चोर को पकड़ लूंगा, एक बार तेरी गाड़ी दे दे। तो रिक्वेस्ट करना, कोई चीज को पोजेशन में लेने के लिए रिक्वेस्ट करना। द आर्मी रिक्वेशनड ऑल द ट्रक्स इन द रीजन। आर्मी को चाहिए थे तो उन्होंने सारे के सारे ट्रक्स को ऑफिशियली रिक्वेस्ट करी कि भैया कुछ टाइम के लिए ट्रक्स हमें दे दो। वो जो सप्लाई ऑफिसर था वो प्रोसेस नहीं करेगा तुम्हारी रिक्वेस्ट को जब तक उसको रिक्वेजिशन नहीं मिलती कमांडर से साइन करी हुई। आज के लास्ट पे आ जाइए जी, बंगल, कैरी आउट अ टास्क क्लमजीली और इनकॉम्पिटेंटली। किसी काम को बड़े क्लमजी तरीके से करना, बड़े इनकॉम्पिटेंट तरीके से करना। इनएक्सपीरियंस्ड, जो मिस्त्री था, जो अनएक्सपीरियंस्ड मिस्त्री था, उसने बंगले को बंगल कर दिया, बंगले के काम को बंगल कर दिया। बंगला बनाने का जो काम मिला था उसको बंगल कर दिया, ढंग से सपोर्ट ही नहीं दी, पूरा घर झुक गया एक साइड पे, बंगल कर दिया। बंगला बनाने के काम को बंगल कर दिया, बंगला बनाने के काम को बंगल कर दिया, ब्लंडर कर दिया, उससे भी याद कर सकते हो, ब्लंडर से याद कर सकते हो। ही बंगल्ड हिज फर्स्ट अटेम्प्ट टू मैनेज अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल प्लेयर्स। उसका जो पहला अटेम्प्ट था मैनेज करना पूरे प्रोफेशनल प्लेयर्स के ग्रुप को, उसको उसने बंगल कर दिया, मतलब ढंग से नहीं किया उसने उस काम को। चलो जी, तो ये थी अपनी आज की क्लास। आज के लिए गुड नाइट। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, AVS10 मेरा कोड है, अपने फ्रेंड्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मेरा कोड है, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो अगर कंटेंट में दम लगता है तो। ठीक, मिलते हैं अपने कल के बैचेस में। आज के लिए गुड नाइट। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।